यहाँ पर हम सपोर्ट रिएक्शन पे एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल आप लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। बीम ए बी, ठीक है, एक बीम है ए बी और उसका स्पान दे रखा है 6 मीटर, मीन्स टोटल जो लेंथ है वो 6 मीटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। हिंज एट बी ए, हिंज एट ए एंड सपोर्टेड ऑन रोलर एट बी, ठीक है, यहाँ पे हिंज है और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। कैरीज लोड एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शंस, ठीक है, तो लोड लग रहा है वो दिखाया गया है और आपको रिएक्शंस इस पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, सबसे पहले जो इंक्लाइंड फोर्सेस लग रहे हैं इनके हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 cos 30 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा 4 sin 30। ऐसे ये वाला फोर्स इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 cos 45, हमेशा एंगल के साथ cos आता है और ये अंदर की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ आ जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 6 sin 45, ठीक है। ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कौन सा एक फोर्स आपका इस तरह से लग जाएगा और एक आपका इस तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पे जो लगेगा वो क्या हो जाएगा 8 cos 60 और ये जो ऊपर लगेगा वो हो जाएगा 8 sin 60, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दोबारा फ्री वेव डायग्राम के टर्म्स में बना लेता हूँ। यहाँ पे ये है, ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ पे ये लग रहा होगा, ठीक है, और हम मान लेते हैं ये आर ए वर्टिकल है और एक रिएक्शन हम मान लेते हैं इधर लग रहा है, इसको मान लेते हैं आर ए हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये आपका रोलर सपोर्ट है, तो रोलर सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन को टेकअप कर सकता है, हॉरिजॉन्टल उस पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब आप देखो ये 1 मीटर डिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इस 1 मीटर डिस्टेंस पे मैं फोर्स लोकेट कर दे रहा हूँ। इस पे एक फोर्स होगा ये, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 4 sin 30 और दूसरा फोर्स आपका ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 cos 30। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे लगाया, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ऐसे डी पे हम बात करें तो डी पे एक फोर्स आपका ये लग रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 6 cos 45 और एक आपका इस तरह से लग रहा है, ये कितना है 6 sin 45, ठीक है, डी हो गया। ऐसे ई पे एक फोर्स लग रहा है, तो ई पे कौन सा फोर्स लग रहा है, एक फोर्स आपका ये लग रहा है ई पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू 8 sin 60 है और एक फोर्स आपका ये लग रहा है, इसकी वैल्यू है 8 cos 60, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस को, चूंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टर्म्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम मूवमेंट ले लेते हैं इसके अबाउट, ठीक है। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, ठीक है, ए के अबाउट मैं मूवमेंट लेता हूँ। तो मैंने ए के अबाउट मूवमेंट लिया, तो ए के अबाउट मूवमेंट से मुझे क्या मिलेगा, आर बी है यहाँ पे, ठीक है, तो आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है ये 6 है, इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका 8 है ना। मैं क्या करता हूँ, ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इसको एक साथ ले लिया और क्लॉकवाइज हुआ उसको एक साथ ले लें। बेसिकली क्या है, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, इन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे जाके मिल रहा है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मूवमेंट इस पॉइंट का आउट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप वर्टिकल फोर्सेस कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या है 8 sin 60 और ये डिस्टेंस कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ई पॉइंट है 1 2.5 हो जाएगा और 2 4.5 हुआ है, 1.5 कितना हुआ 2.5 प्लस 2 मतलब 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 प्लस, ठीक है। दूसरा क्या है 6 sin 45 और ये डिस्टेंस कितनी है डी सी यहाँ पे, ये इंटू 2.5 प्लस सी, तो ये क्या 4 sin 30 इंटू डिस्टेंस कितना है 1, तो ये 6 RB
इक्वल्स, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 8 इंटू साइन 60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 4.5, ठीक है। तो ये आ गया आपका 31.17, ठीक है, 17 प्लस, इसको सॉल्व करें तो 6 इंटू साइन 45, ठीक है, इंटू 2.5, तो ये आ गया आपका 10.6 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं 4 इंटू साइन 30 इंटू 1, तो ये आ गया आपका 2, ठीक है। 2 प्लस 10.6 प्लस 31.17, ठीक है। तो 6RB इक्वल्स आ गया आपका 43.77, तो यहाँ से RB इक्वल्स क्या आ जाएगा 43.77 डिवाइडेड बाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया आपका RB इक्वल्स 7.295, ठीक है। और यूनिट सारी वैल्यू किलोमीटर में, तो ये किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो रिएक्शन एट बी निकल आया। अब हम निकालेंगे रिएक्शन एट ए, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझिए यहाँ पे, टोटल ये हम फोर्सेस की बात करें, टोटल वर्टिकल लोड, ठीक है, टोटल वर्टिकल लोड ये कितना है आपका 4 साइन 30 प्लस 6 साइन 45 प्लस ये लग रहा है 8 साइन 60, तो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 इंटू साइन 30 प्लस 6 इंटू साइन 45, ठीक है। तो ये आपका, इन दोनों को हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिए, तो ये हो गया, प्लस हम और कर देते हैं इसमें 8 इंटू साइन 60, तो ये आ गया 13.17, ठीक है। तो ये आपका किसके इक्वल होगा, ये टोटल वर्टिकल लोड है, तो टोटल वर्टिकल लोड को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये जो रिएक्शंस हैं। तो यहाँ पे RAV प्लस RB इक्वल्स किया गया 13.17, तो यहाँ से RAV प्लस RB की वैल्यू हमने निकाला अभी 7.295 इक्वल्स 13.17, तो RAV इक्वल्स क्या आ जाएगा 13.17 माइनस 7.295, तो RAV निकल आएगा। तो RAV क्या होगा 13 पॉइंट है ये माइनस 7.295, तो ये आ गया 5.875 किलो न्यूटन, ठीक है भाई। तो ये रिएक्शन निकल आई आपके वर्टिकल। अब इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी हैं, तो उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो आपका रिएक्शन है, ठीक है, हम इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो ये क्या है RAH, ठीक है, ये रिएक्शन है, प्लस दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 4 cos 30 प्लस, है ना, ये इस डायरेक्शन लग रहा है, तो इसको नेगेटिव ले लेते हैं, है ना। आपको ध्यान रखना है, जैसे इनको प्लस लिया है तो इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया, माइनस कितना आ गया 8 cos 60, ठीक है, ओके, जस्ट ए मिनट। देखो ये RAH हो गया, यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है, ये 4 cos 30 हो गया यहाँ पे, प्लस हमने माइनस का लिख लिया, ये सॉरी प्लस का होगा, ठीक है, माइनस का क्या होगा ये वाला, तो माइनस 6 cos 45, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सिग्मा एच इक्वल्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तो ये सारे को हम 0 के इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आपका RAH है ना, रिएक्शन हॉरिजॉन्टल, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखो 4 cos 30, ठीक है, 4 इंटू cos 30, ये आ गया आपका कितना 3.46,
प्लस 8 cos 60, तो 8 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 4 माइनस 6 cos 45, तो 6 इंटू कॉस 45, तो ये आ गया -4.24 है ना, इक्वल 0। तो यहाँ से यदि हम आर ए एच की बात करें, आर ए एच प्लस इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 3.46 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7.46 माइनस 4.24 इक्वल 0। तो आर ए एच इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये 4.24 है, इसको 4.24 है, इसको 7.46 माइनस आंसर, तो ये आ गया प्लस 3.217 इक्वल 0। तो आर ए एच इक्वल्स आ गया आपका -3.217। ठीक है, इसका माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब जो रिएक्शन है हमने जो माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये इस डायरेक्शन माना है, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी, इस डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो आर ए एच आ गया आपका 3.217 और डायरेक्शन इसका ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारी रिएक्शंस निकल आई, और वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और ये आपने आर भी निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।